हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड प्लान के बारे में। चाइल्ड प्लान में जैसे आपके बच्चे के फ्यूचर को लेकर हम सारे टॉपिक कवर करेंगे कि 3-4 मेन स्ट्रीम कवर करेंगे। जैसे आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, MBA करना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो किस तरह का एक्सपेंस आने वाला है अगले 10 से 15 साल के अंदर में, उस टारगेट को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, कितना पैसे की SIP करनी पड़ेगी, कहाँ लगाना होगा, ये सारा आज की वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर में। एक चाइल्ड प्लान, देखिए हम सब एक एज ग्रुप के अंदर में होते हैं। 25 से 35 साल की अगर एज ग्रुप में है तो आपकी शादी या तो प्लान हो रखी होगी या होने वाली होगी, या फिर शादी हो गई है आपकी और आपके बच्चे हो रखे हैं, बहुत छोटा बच्चा है तो उसके फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो हमको आज से करनी शुरू करनी पड़ती है, जिससे कि आपको कभी बर्डन भी नहीं आएगा। और जब वो अपने पीक पर होगा, जब वो जवान होएगा, 18 से 20 साल की एज ग्रुप में होगा, उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा, तो आप अपनी बेटी अपने बेटे के लिए उस समय इतना पैसा रख सकते हो कि वो अपनी जो भी ख्वाहिश है, जो भी बनना चाहता है, उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे से ही पूछोगे, आज की तारीख में बहुत प्यारे क्यूट बच्चे होते हैं, आप क्या बनना चाहते हो, तो वो अपनी खुशी से बताते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो वहीं पे हमारे को समझना पड़ेगा कि उसको अगर ये फ्यूचर में ये टारगेट पूरे करने हैं तो लास्ट में पैसे की वजह से उसके सपने अधूरे ना रह जाए। तो हमको आज से ही अपना एक म्यूचुअल फंड का प्लान स्टार्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली अचीव करेंगे। ये जो अगर आप इंटरनेट में चाइल्ड टाइप करेंगे चाइल्ड प्लान को लेकर, बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान आते हैं, लगभग सारी कंपनियों ने अपने इंश्योरेंस प्लान दे रखे हैं। उसको गलती से भी चूज मत करना। उसके मैं आपको नुकसान पहले से ही बता देता हूं कि अगर कभी भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो चाइल्ड प्लान लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लान हो जाते हैं। रीजन भी ये पहले लॉक इन के साथ में आते हैं। जब आप इसके संग में जाते हैं तो ये आपको लॉक इन बोलते हैं। एटलीस्ट 5 साल का लॉक इन होता है आपके उसमें, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। फिर आपको सम अश्योर्ड मैच्योरिटी आपको बताता है 20 साल के बाद की या 15 साल के बाद की। उस जो अमाउंट आपको अश्योर्ड में दिखाता है वो भी आपको रिस्पेक्टिव कंडीशंस के साथ में बताता है कि अगर मार्केट अच्छी करती है तो अब हम आपको इतना देंगे, अदरवाइज हम इतना देंगे। सरेंडर वैल्यू पे आपको जितना आपने इन्वेस्ट करा होता है उसी को दे पाते हैं। अगर 20 साल के पीरियड में भगवान ना करे आपको 10 या 12 साल के बाद में अपने पैसे को किसी वजह से रोकना पड़ सकता है, जैसे इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन की वजह से, तो वहां पे क्या होता है कि जितना आपने इन्वेस्ट करा वही पैसा मिलता है या उससे भी कम की सरेंडर वैल्यू आपके पास में आती है। प्लस जो पैसा होता है वो बच्चे के नाम पे होता है, आपको एज ए गार्जियन साथ में लगाया जाता है, तो वो भी एक पूरा झंझट है। इससे अच्छा कंट्रोल आपकी लाइफ का आपके हाथ में होना चाहिए। तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे। तो आज हम बेसिकली एक बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप जानिए कि 5 इयर्स का MBBS का प्लान होता है। अगर आज से 5 साल के बाद में भी हम देखें तो अच्छे डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर में कोई इंस्टीट्यूट है जैसे एम्स है या वगैरह, यहाँ पे भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो लगभग 55 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपको बच्चे को MBBS कराने में। अगर यही आप इंटरनेशनल में बेचते हैं तो 2.35 करोड़ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको इतना पैसा चाहिए होगा, लगभग 2.5 करोड़ के अराउंड में आपको चाहिए होगा उस समय, अगर आपने अपने बेटे को MBBS या बेटी को MBBS कराना है। और अगर डोमेस्टिक कराना है तब भी 55 से 60 लाख रुपीस के अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू चाहिए होगी। अगर आप इंजीनियरिंग सोच रहे हैं अपने बच्चे के लिए, 4 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे भी आज की तारीख में बहुत ही अगर आप सरकारी उसमें भी लग जाते हैं तो वहां पे भी आपके 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर इसके अलावा आप जो फेमस इंस्टीट्यूट्स है इंजीनियरिंग के वहां पे लगते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए के अराउंड का खर्चा आएगा। और यही अगर आप इंटरनेशनल में जाएंगे बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के साथ में तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा होगा, तब आपको इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आप MBA के बारे में बात करें तो MBA प्रोग्राम में क्या होता है, ये मास्टर्स प्रोग्राम है। तो पहले आपको 3 साल की ग्रेजुएशन अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, प्लस उसके बाद 2 साल की MBA आप करेंगे। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर में आपका खर्चा लगभग 27 लाख रुपए का हो जाएगा। और वहीं पे आपको इंटरनेशनल के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं B.Ed M.Ed कराने अगर आप चाहते हैं तो वहां पे क्या है, लगभग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के अंदर में 5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। और उसी के अलावा अगर इंटरनेशनल में जाएंगे सुपर स्पेशलिटी के संग में तो 21 लाख रुपए का खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बताया था कि आपका माइंड प्रिपेयर है। ये
टॉप 4-5 फील्ड हैं जहां पे हर कोई चाहता है कि बच्चा उधर की तरफ में जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर के लिए आपको एटलीस्ट 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपए अगर इंडिया में पढ़ाना है तो चाहिए, और इंटरनेशनल पढ़ाना है तो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के बीच में आपको इकट्ठा करना है। अगर इतना पैसा आपको चाहिए तो आप लास्ट मिनट में नहीं सोच सकते कि मैं उस टाइम पे इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैं एक चेक काटूंगा बच्चे को भेज दूंगा। तो आपको आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की। और इसमें आपको क्या करना है, अगर जैसे देखिए आप अपनी लाइफ के टारगेट के साथ में काम कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ही नॉमिनल उसका 25 लाख रुपए के लिए अगर आपको कलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है। देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स मार्केट के अंदर में मैं भी अगर आपको बोलूं, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ में लगाते हैं तो 15 से 20% की रेंज आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत रियलिस्टिक टारगेट लेके जाएं, क्योंकि जब हम बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हमने हायर रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर लें और जो अचीव करना मुश्किल हो हमारे लिए सक्सेसफुली, और हम लास्ट में शॉर्ट पड़ जाएं। तो हम 13% के अराउंड के एक रिटर्न्स लेते हैं जो हम जनरल टर्म्स में एक इंडेक्स फंड के संग में इजीली पा सकते हैं, क्योंकि 12 से 13% तो पिछले 10 साल में दिए जबकि मार्केट काफी हिट पड़ी थी। आगे वाले फ्यूचर्स के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद काफी अच्छे हो, इंडिया काफी ग्रो करेगा और इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा अपना एक्सपोजर रख सकता है। तो हम 13% द लीस्ट साइड में लेके चलते हैं। अगर 25 लाख रुपए कमाने हैं आपको, 15 साल का अगर मैं आपका टारगेट लेके चलूं तो 15 साल के लिए आप 13% के लिए अगर आपको कमाना है और 10% का टॉपअप हर साल 10% आप रेज करेंगे तो आज की तारीख में आपको 2,657 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आज से अगर आप 2657 2600 बोल लेते हैं मोटा मोटा, या 2700 ले लिए, 2700 रुपए की SIP अगर आप स्टार्ट करेंगे 15 साल में तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, उसके ऊपर में 15 लाख रुपए की आपको कमाई हो जाएगी। ये तो इस तरह से आप 25 लाख रुपए का एक टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को देखूं कि अगर मैं अपने साल बढ़ा दूं, मैं बोलता हूं मैं 15 साल के लिए नहीं, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, पैदा ही हुआ है, मैं आज से इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो 13% का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखता हूं। तो क्या होता है, यहीं पे आप अमाउंट देखेंगे बहुत ही स्मार्ट तरीके से। अगर आपने 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया तो लगभग आधे पैसे के संग में स्टार्ट कर सकते हैं। 1100 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। 1127 रुपए की SIP आप करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7 लाख रुपए की होगी, 18 लाख रुपए की आपको इस पर इनकम हो जाएगी। जितने लंबे साल बल्कि जो लास्ट के साल होते हैं वो आपकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो वहां पे आप लगभग 18 लाख रुपए गेन कर सकते हैं 7 लाख रुपए के ऊपर में। तो ये एक बड़ा एक स्मार्ट तरीका है। अगर आप थोड़े से ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, हम बोलते हैं नहीं यार मैं 18% की रिटर्न तो अचीव हो सकती है तो वहां पे आपको 1735 रुपए की SIP करनी पड़ेगी 15 साल के लिए और आपके 25 लाख रुपए का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसी को 50 लाख रुपए के लिए लेके चलूं, बहुत ही स्मार्टली फास्ट तरह से बताता हूं आपको, तो आपको 5,315 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको 15 साल के लिए 13% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं जो इजीली अचीव हो सकता है। तो 5,315 रुपए लगाकर मंथली बेस पर आप अपने उसमें 50 लाख रुपए को रिकवर कर सकते हैं, मतलब टारगेट कर सकते हैं 15 साल के टारगेट के अंदर। बहुत ही मुश्किल नहीं है। देखिए आज की तारीख में आप स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बच्चों की जो मंथली एजुकेशन फीस है वो भी 5 से 7 हजार रुपए एटलीस्ट सबसे नॉर्मल स्कूल के अंदर में भी चल रही होगी ये, और 10 से 15 हजार कुछ अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में भी चलती है। और इसके अलावा आप बस का, कैब का और इसके अलावा नैनी का जो खर्चा देते हैं तो 10 से 15 हजार बच्चे की मंथली एक्सपेंस आज की तारीख में जा रहा है। तो जितना भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसका 50% एडिशनल बाहर लेके समझिए और इसको आप एक अपनी SIP के अंदर में लगा सकते हैं। 15 साल के लिए कंटिन्यू रहें, आप बहुत अच्छे अमाउंट को ग्रेजुअली अर्न कर सकते हैं और उसके बाद में जब वो बड़ा होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको जब हायर एजुकेशन में जाना होगा आप पैसे देके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 18% की रिटर्न आप अर्न कर पाएंगे, आप बहुत ही स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3,471 रुपए मंथली लगाना पड़ेगा 10% टॉपअप के साथ में, और आप 15 साल के बाद में 50 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अब बहुत ही एंथुसियास्टिक के लिए जो 1 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं मिनिमम साइड पे, तो उनके लिए देखिए 13% की रिटर्न के लिए थोड़ा टारगेट हैवी रहेगा क्योंकि आप अमाउंट भी एक डबल सोचे। तो यहाँ पे आपको 10,629 रुपए की मंथली SIP करनी पड़ेगी, 10% का टॉपअप रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देंगे 15 साल के अंदर में इस तरह से, लेकिन आपको लगभग 60 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेटली गेन होएगा
और जिसके संग में आप अच्छा अमाउंट अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। यहीं पे अगर आप 20 साल के लिए कर सकते हैं तो देखिए अमाउंट बहुत ही आप चौंक जाएंगे। अगर आप 20 साल का टारगेट रख रहे हैं अपने लिए 13% रिटर्न के साथ में, तो 4,509 रुपए ही आपको SIP में डालना पड़ेगा। समझिए 4,509 रुपए करना, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे और लंबे पीरियड के रखेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। 30 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आप लगभग 70 लाख रुपए का गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से समझिए कि एक लंबे टाइम में जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके जीवन में बहुत सारे टारगेट्स हैं लाइफ के अंदर में, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जितना अच्छा आप उसके लिए करेंगे उतना ही अच्छा वो कमा सकता है। शुरुआत आपकी हमेशा सीडिंग से होती है और वहीं से बच्चा ग्रो कर सकता है। अब बात आती है कि कहाँ लगाया जाए। अगर आप SIP करने वाले हैं स्पेसिफिकली चाइल्ड प्लान को लेके, देखिए ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप फंड को किसी भी तरह से रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल समझ चुके होंगे आप, बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं डाल सकते। आप चाहते हैं जितना पैसा आप लगाएं वो मिले ही मिले, प्लस उसके ऊपर एटलीस्ट 12 से 13% के रिटर्न आपको मिले। और हायर साइड में देखिए बहुत अच्छा कमा सकते हैं, वो भी आ सकता है। डेट फंड्स जो रहते हैं हमारे पास में वो आपको 7 से 8% के रिटर्न देते हैं। गोल्ड फंड आपको मे बी टाइम बीइंग के लिए ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन फ्लैट रिटर्न देता है 6 से 7% के राउंड में। तो आप कहाँ पे लगाएं, या फिर आप ये लार्ज कैप फंड में लगाएं, मिड कैप फंड में लगाएं। इतनी कंफ्यूजन डालने के बाद में भी देखिए कोई फंड एक साल रैंक ऊपर होता है, अगले साल वो रैंक नीचे रहता है। कोई एक रैंक 1 पे आ जाता है, अगले साल वो रैंक 30 होता है। तो इस तरह से इनके फंड मैनेजर भी बदलते रहते हैं। तो फंड मैनेजर की स्मार्ट मूवमेंट की वजह से भी आपकी रिटर्न्स अप एंड डाउन होती है। कई एग्जाम्पल है हमारे हिस्ट्री के अंदर में कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे थे कि वो मार्केट में टॉप परफॉर्म कर रहे थे, पूरी मार्केट को बीट करा हुआ था, तो दूसरी AMC उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर को पिक कर लेती है और अपनी AMC में ले आती है और अपने मरे हुए फंड पे उसको लगा देते हैं। फिर वो वहां से परफॉर्म करना शुरू करता है। जो ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था वो नीचे आना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे इसलिए आपके लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, पैसिवली मैनेज फंड जो इंडेक्स फंड होता है, आप इंडेक्स फंड में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैनेजर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्टली इंडियन GDP को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप निफ्टी या सेंसेक्स प्लान पे लगा सकते हैं। जो पिछले अगर आप कई सालों की परफॉर्मेंस देखोगे, लीस्ट साइड में इसने 13% दिया है और अपने पीक साइड में 18 से 20% की रिटर्न्स दी है। तो आप कम से कम 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपको कंजर्वेटिव टारगेट दिए हैं 13% के। अब इसमें बात आती है कौन से फंड्स में लगाना चाहिए। देखिए मैं कुछ टॉप फंड्स की बात करता हूँ, क्राइसिल रेटिंग के बेस पे है 3 या 4 स्टार रेटिंग बोल सकते हैं। HDFC का इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स प्लान भी ले सकते हैं, निफ्टी प्लान भी ले सकते हैं, दोनों मोर और लेस सेम परफॉर्मेंस देते हैं। IDBI का निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं। इसके अलावा आपका UTI का भी है निफ्टी इंडेक्स फंड या सेंसेक्स प्लान, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा SBI का इंडेक्स प्लान जो आता है आपका निफ्टी या सेंसेक्स, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसको लेने के जैसे मैंने आपको फायदे बताए, एक्सपेंस रेशो लगभग नील के बराबर होती है। तो मतलब जितना पैसा लगा रहे हैं वो पूरा इन्वेस्ट हो जाता है पैसिवली मैनेज होने की वजह से, और साथ में कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, 15 से 20 साल के लिए इंडेक्स फंड में लगाएंगे, डेफिनेटली आपके बच्चे की पढ़ाई का भी हो जाएगा और साथ ही साथ में आपके रिटायरमेंट के लिए भी एक अच्छा सम जमा हो पाएगा। तो आप इस प्लान को डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड प्लान इस तरह से बनाएं म्यूचुअल फंड के थ्रू, डेफिनेटली आपको फायदा होएगा। उम्मीद करता हूं अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक